नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल मैथमेटिक्स एडुकेटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट 100 विद श्रीकांत में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, आपसे बातें करने के लिए आया हूं। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि जो भी हम बातें करेंगे आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझ तक भी पहुंचाइए। मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा और आपसे इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया जिससे कि 6 से लेकर 12 तक के बच्चे अपना मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकें, है ना, मैथ्स पढ़ सकें। ये एनसीईआरटी मैथ्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी मैथ्स का जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, स्कूल्स में जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वो बुक हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। 2013 बैच में मैं बीटेक ग्रेजुएट हुआ, 2013 बैच पास आउट हूँ और उसके बाद से ही मैं टीचिंग फील्ड में लग गया हूँ। तो ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और अपने देश के कई सारे शहरों में मैं मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ। तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है और आप एक बार हमारे चैनल में आइए, मैथ्स पढ़िए। अभी करेंटली सिचुएशन में 10th क्लास का और 11th क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तो यदि आप 10th और 11th के स्टूडेंट हैं तो आप तो इसे तुरंत ही ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसमें 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्लास 12th में हमने स्टार्ट किया है अभी ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर आप 10th और 11th में हैं तो आप इनको ज्वाइन कीजिए। और पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने की आदत डाल लेनी चाहिए और ये एक फायदेमंद भी है ना। आप किसी भी वक्त ये चैनल्स में आके और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हुआ है आप उसी वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर 100% आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो अपने पढ़ाई की बातें हुई कि हम किस तरीके से पढ़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ना, स्कूल खुलते हुए दिख नहीं रहे हैं अभी, और स्कूल का खुलना बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो अनलॉक 1 जब से चला हुआ है 1 जून से, अनलॉक 1 के बाद इंडिया में सडनली कोविड-19 के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो स्कूल खुलना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और आप देखिए जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और पेरेंट्स हैं, ये आपस में एक थोड़ा राजनीति के शिकार हो रहे हैं ये लोग, है ना। पेरेंट्स कह रहे हैं कि 3 महीने की फीस माफ़ की जाए और प्राइवेट इस स्कूल एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि अगर फीस माफ़ कर देंगे तो हम टीचरों को पेमेंट कैसे देंगे। तो दोनों बातें करेक्ट है ना। पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया हुआ है, बोल रहे हैं कि हमने काम नहीं किया है इसलिए ये सब फीस माफ़ होनी चाहिए। तो देखिए, काम नहीं किया है इसलिए फीस माफ़ होनी चाहिए, तो काम तो फिर उधर टीचर्स ने भी जो किया है वो तो कर रहे हैं कंटिन्यूसली काम, ठीक है। या नहीं भी कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं या फ्री हैं, ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग वो कर तो रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पे अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा मजबूर टीचर और स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा मजबूर, क्योंकि स्कूल खुल नहीं सकते हैं। अगर स्कूल खुलेंगे तो इसके पेशेंट, अगर एक बच्चे को भी अगर कुछ हो जाता है, भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन अगर एक बच्चे को भी कुछ हो जाता है तो उससे पूरा स्कूल प्रशासन और उस बच्चे की फैमिली पर क्या असर होगा इसका तो अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट पे तो भरोसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से जब से अनलॉक 1 चला है गवर्नमेंट अपने प्रचार प्रसार में लग गई है ना। अपने इंडिया की आप गवर्नमेंट को जानते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी का नाम नहीं लेके क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, इधर के हों या उधर के हों, और कुछ खैर हम राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब से ये अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है हमने देखा है कि वो कोई उधर के विधायकों को खरीदना, इधर के उधर शिफ्ट करना, क्या हो रहा है इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है, हमारे बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के टीचर्स से झगड़ा करके
कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए, और उनके लिए वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उनको बनाने के लिए। तो आप टीचर्स को सपोर्ट कीजिए, उनको और इनकरेज कीजिए, जिससे कि वो और ज़्यादा हेल्प करें। और प्राइवेट स्कूल के टीचर ही हमारे देश के भविष्य को बना रहे हैं। अगर आप देखें, प्राइवेटाइजेशन तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो तो हर एक चीज़ का हो ही रहा है, ठीक है। और आप ये देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल कितने बच्चों को पढ़ाते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है अभी अपने देश में, ये किसी से छुपा तो नहीं है। अगर एक हम दिल्ली गवर्नमेंट को छोड़ दें तो हमें किसी भी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत डाउन दिखता है। और आज हम लोग 70-75 साल आज़ादी के हमें हो गए हैं, फिर भी हमारे स्कूल सबसे ज़्यादा अभी डाउन चल रहे हैं। और स्कूल ही फ्यूचर बनाता है अपने देश का। जब बच्चा 12th तक बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, आप एक बार बच्चे को 12th तक बहुत अच्छी एजुकेशन दीजिए, आई एम श्योर कि वो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ काम तो वो 100% करेगा। और अगर आप उसे पढ़ाएंगे नहीं अच्छे ढंग से, उसे एजुकेशन नहीं देंगे अच्छी, तो वो आगे जाके क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है बेसिक एजुकेशन, जो कि क्लास 12th तक अपने बच्चों को आप दीजिए, है ना। और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। इस सिचुएशन में भी वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कई सारे स्कूल्स उन्हें पेमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो क्लासेस ले रहे हैं। और आप देखिए, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, गेट 100 विद श्रीकांत। यहाँ पर मैथमेटिक्स, मैंने पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाने का संकल्प लेके मैं बैठा हुआ हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को जोड़िए इससे, ठीक है। आप यदि पेरेंट्स हैं तो आप एक बार ये वीडियोस वॉच कीजिए, रिव्यू कीजिए कि अपने बच्चों को दिखाइए, उनके ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आता है तो जो कुछ अगर मैं कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे ये जो रिमेनिंग क्लासेस हैं, 6th 7th 8th, है ना, और 10th और 11th तो चालू हो गई है, 9th, ठीक है, और ये 12th विद इन अ मंथ ये सारी क्लासेस हमारे इस चैनल पे चालू हो जाएंगी। और अभी इसके बाद 10th और 11th का एक चैप्टर चालू हो गया, अभी इसके बाद मैं 12th का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, और बिना किसी स्टूडेंट के। जब हम लोग क्लासरूम में रहते हैं तो वहाँ पे तो हमारे सामने स्टूडेंट्स होते हैं, और ये हम लोग फिल्म एक्टर्स तो है नहीं, है ना, टीचर्स हैं। तो टीचर्स को इंटरेक्शन बच्चों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़े दिनों में मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा, जब थोड़ा और सपोर्ट बच्चों की तरफ से मिल जाएगा। अभी क्या है कि चैनल में इतना इंगेजमेंट नहीं है, तो वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी नया नया यूट्यूब चैनल बनाया गया है और ये पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। होता क्या है कि यूट्यूब चैनल पे जब आप सब्जेक्ट के टॉपिक्स वगैरह सर्च करेंगे तो हर टॉपिक का आपको सॉल्यूशन तो मिलेगा, ठीक है, बट अलग अलग टीचर के मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई एक ही टीचर बच्चे को पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में नहीं डाला हुआ है, मैंने ये देखा है। मैं यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझसे मिलते रहिए, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो उस पर भी आपको मैं पूरा जवाब दूंगा। और इसके अलावा मैं वीडियो ऑन डिमांड की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो ऑन डिमांड के अंतर्गत आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का डाउट होता है, आप वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।